Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today in this video we will discuss question number 6 of class 6 exercise 9.4 which is of chapter 9 that is algebra. Are you all ready? Yes? Let's start. Beta, the question is pick out the solution. That means in this question n plus 3 is equal to 7. You have to find out what is the value of n to satisfy this equation. What can be the value of n which can satisfy this equation? Now, options are given by them 10, 4 or 0. Now see children, if you put n is equal to 10, then 10 plus 3 is not equal to 7. It is going to be 13, which is not 7. तो ये तो solution नहीं हुआ. Now next 4 plus 3. If I put 4 in place of n, then 4 plus 3 is 7. So this is the correct solution. Then 0. If I put 0, so 0 plus 3 is 3, which is again not equal to 7. So the solution of this question is 4. ओके आप एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लो, 10 रखो, 4 रखो, 0 रखो, है ना. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है ये मैं आपको इधर बताती हूँ. दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सॉल्यूशंस ना देखें और डायरेक्टली इसको सॉल्व करें, तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे y माइनस 2 इज इक्वल टू 5. तो आप खुद सोचो मैं कौन से नंबर में से 2 माइनस करूं कि मुझे आंसर 5 मिले. क्या होना चाहिए. अगर मैं से 2 में से 2 माइनस करूंगी तो 0 आएगा. अगर मैं थोड़ा और नंबर बड़ा ले लेती हूँ, 5 में से 2 माइनस करूंगी तो आंसर 3 आएगा. तो मैं क्या नंबर यहाँ रखूं कि जिसमें से 2 माइनस करूं तो 5 आए. तो अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 वो नंबर होगा जिसमें से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा. तो यहाँ ऑप्शन में मेरे पास 7 है. हाँ ये रहा 7. तो 7 इज द आंसर. आंसर इज 7. ये हो गया दूसरा तरीका जिसमें आप सोच के कर रहे हैं. अब तीसरा तरीका, अगर आप ऑप्शन रख के नहीं करना चाहते, आप सोच के नहीं करना चाहते, तो तीसरा तरीका वो है, आपको याद है मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर इक्वल टू का साइन हो, है ना, और इस तरफ मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 2 अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको दूसरी तरफ अगर हम लेकर जाएंगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड होगा. क्या आपको ऐसा कुछ याद है? अगर नहीं तो प्लीज सी द वीडियोस अगेन एंड रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना आगे भी याद बहुत काम आएंगे. ओके तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रॉपर सॉल्यूशन कर सकते हैं. जैसे कि 2x इज इक्वल टू 8, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2. अब इसको आप कट कर लो, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4. तो ये भी एक तरीका हो गया. तो मैंने क्वेश्चंस को करने के 3 तरीके बता दिए. अब आप अगर बोलो कि मैम ये तो आपने ऐसे बता दिया, ये वाला भी ऐसे ही बता दो, तो वो दूसरा मेथड फिर ये है. आप क्या करोगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5. तो ये माइनस का 2 है तो वहां जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 2. तो 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 क्या होता है 7. आंसर वही आएगा, बस करने के तरीके अलग है. अब ऐसे अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो ये भी आप देख लो, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. अब ये प्लस का 3 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3. तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. तो आपका आंसर वही आ गया 4, है ना. 4 ही आंसर था हमारा. तो आंसर तो सेम ही आएंगे, बस तरीके अलग अलग है करने के, है ना. तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए इन क्वेश्चंस को करने के. अब आपको जो इजी लगे, जो तरीका आपको अपने लिए सूटेबल लगता हो, कंफर्टेबल लगता हो, आप उस तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस है तो ऑप्शन वाले. लेकिन हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि अगर आपसे मैम पूछे फाइंड द सॉल्यूशन, तो फिर आपको ये वाला तरीका करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आपको मार्क्स मिलेंगे. ये तरीका तो इसलिए है कि जब ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें सिर्फ एक पे टिक लगाना है, तो फिर तो हम जल्दी से सोच के ही कर लेना, इतनी मेहनत क्यों करें, है ना. और ऐसे ये वाला, ये भी सोचने वाला ही तरीका है, लेकिन हम इसमें सारे ऑप्शंस यूज करके सोच रहे हैं. यहाँ हम डायरेक्ट खुद सोच रहे थे, है ना. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग.